और नैनीताल से खबर है, जहां पर हल्द्वानी से नैनीताल पहुंचे कुछ लोगों को छुपाने का मामला अब सामने आया है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को पकड़कर थाने लेकर आई। वहीं थाने में लोगों ने जमकर बवाल भी किया। हालांकि पुलिस ने सभी लोगों का 5,000 का जुर्माना लगाया और हिदायत के साथ वापस उनको भेज दिया ताकि वो इस बात की सूचना दें। नैनीताल बचा हुआ है और अगर यही स्थिति रही, ऐसे लोग यहाँ आते रहे, फ्लैटों में पार्टी करते रहे, रास्तों में घूमते रहे, तो हम भी जो है कोरोना के महामारी के चपेट में बहुत ही जल्द आएंगे। और साथ ही साथ जो हमारी ये शांत आबादी है, ये ऐसे लोग ये बाहर के लोग पार्टी कर रहे हैं, उद्यम काट रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाहेंगे सीधे जो है जो इन्होंने मेडिकल करवाएं और इस संबंध में सूचना जो है संबंधित थाने में देंगे कि हम लोग 1-2 दिन वहाँ पर रहकर आए। ऑलरेडी जो है कानूनन कार्रवाई कर रखी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो अभियोग पंजीकृत करने में भी हिचकेंगे नहीं। और लॉकडाउन में जहां लोगों को मीट खाने को नहीं मिल रहा, वहीं लेपर्ड भी इस समय बकरे या भैंसे का मीट नहीं खा पा रहे हैं। लॉकडाउन का असर जंगल के राजा शेर पर भी पड़ रहा है। देहरादून जू में मौजूद लेपर्ड इन दिनों चिकन का लुत्फ उठा रहे हैं। लेपर्ड को वन विभाग बकरे या भैंसे का मीट खाने को देते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनका मीट नहीं आ पा रहा है। इसके चलते इन्हें चिकन खाने को दिया जा रहा है। मटन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर विकल्प के रूप में अभी जैसे देहरादून जू में तो इस समय केवल 2 लेपर्ड हैं, तो लगभग 15-16 किलो के आसपास उनको चिकन प्रतिदिन उनको दिया जा रहा है। देहरादून जू में 2 लेपर्ड इस समय मौजूद हैं, तो वहीं चिड़ियापुर रेंज में 8 लेपर्ड हैं। देहरादून जू और रेस्क्यू सेंटर प्रशासन इनको 15 किलो चिकन हर दिन दे रहा है। पहले बफलो मीट देते थे, लेकिन आज के दिन में बफलो मीट हमारा अवेलेबल नहीं है, तो हम इनको चिकन के ऊपर चिकन आज के दिन में दे रहे हैं। लॉकडाउन का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी पड़ा है। इसके चलते उनका मनमाफिक भोजन उनको नहीं मिल पा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पैड़ी में हरीश रावत ने गंगा को स्क्रैप चैनल नाम दिया, तो बीजेपी ने भी हल्ला मचा दिया। लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई तो चुप्पी साध ली गई। अब भाजपा के स्थानीय नेताओं ने ही इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में पंडित मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजों से कड़े संघर्ष के बाद गंगा की जिस अविरल धारा का संरक्षण किया था, 21वीं सदी में हरीश रावत सरकार ने उसे स्क्रैप चैनल नाम दे दिया। भाजपा सत्ता में आई, लेकिन वायदे के बाद भी गंगा की अविरल धारा को उसका नाम नहीं दे पाई। इस नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री और गंगा सभा के पुरोहित अशोक त्रिपाठी ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं सरकार अपना बचाव करती नजर आ रही है। 3.25 वर्ष से ये शासनादेश हर की पौड़ी पर प्रवाहित जो धारा है वो एस्केप चैनल है। ये मुख्यमंत्री और आवास मंत्री ये मीडिया को घोषित कर दें कि ये एस्केप चैनल है। कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा गलत काम हुआ था। हम लोगों ने तत्काल जब सरकार में आए, इसको हमने प्रक्रिया को शुरू किया और संभवतः प्रक्रिया पूरी हो गई होगी या कहीं रही होगी तो मेरी जानकारी प्राप्त करूंगा। लेकिन कांग्रेस ने जो गलत काम किया था, हमने उसको सुधारने की दिशा में बढ़े हैं। मदन कौशिक का ये जवाब कांग्रेस को रास नहीं आया, क्योंकि मदन कौशिक हरिद्वार से विधायक हैं और सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं। मंत्री के गोलमोल जवाब पर कांग्रेस सरकार की मंशा पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सनातनी हिंदू होने के नाते जो हमारी आस्था है, जो हम विश्वास हमारा और श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति है, उसमें गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और वो बीजेपी के देने से नहीं होगा, पूरी दुनिया उसको गंगा को माँ का दर्जा देती है। बहरहाल मामला गंगा और गंगा से जुड़ी जन भावनाओं का है। इससे सियासत भी होगी, लेकिन संभल कर। मामला बढ़ता देख भाजपा नेतृत्व ने हरिद्वार पार्टी संगठन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए सुनील पाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
और कोविड-19 की वजह से उत्तराखंड के 4 धाम में श्रद्धालु इस बार भगवान के दर्शन के साथ पूजा अर्चना कर सकेंगे। शायद ये सुनकर आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन ये सच है। ये कैसे संभव होगा, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के कारण प्रदेश की आर्थिकी को काफी नुकसान हुआ है, खासकर 4 धाम यात्रा को। अब इस नुकसान से उबरने के लिए सरकार चारों धाम में ऑनलाइन पूजा करवाने जा रही है। राज्य सरकार ने घर बैठे तमाम श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा शुरू कर दी है। हालांकि इस दौरान मंदिर के गर्भगृह की कोई तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी। इसमें श्रद्धालुओं को मंत्रोच्चारण का ऑडियो सुनाया जाएगा। घर बैठ कर के पूजा करता है तो उसमें जरूर छूट जो है दी जा सकती है, और उसके अनुसार जो है अभिषेक भी और मध्याह्न का भी संकल्प उनका होगा। हमारे जो धर्माधिकारी जी वेद पाठ जी संकल्प करते हैं, उनका नाम लेते हैं, और संकल्प मैंने बोला नहीं कि वो संकल्प का फल जरूर पूरी पूजा उनको ही प्राप्त होती है। जहाँ बैठे हैं वहीं से जो है करवा सकते हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि पहले से व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सरकार अब ऑनलाइन पूजा और दर्शन पर ज्यादा जोर दे रही है। सरकार की मंशा है कि 4 धाम में काम करने वाले कर्मचारियों और पंडा पुरोहित समाज के लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्था की जा सके। इसके लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। पूजा ऑनलाइन जो है संकल्प के द्वारा की जाती है, और पहले जो है कुछ था कि आरती में इतना और शयन में इतना, कर्पूर आरती में इतना, भोग में इतना देय होगा और प्रातः अभिषेक में इतना होगा। लेकिन उसमें जो है जो लोग जिनकी श्रद्धा हो उसके अनुसार देंगे, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था थी वो अलग थी। फिलहाल 4 धामों में ये व्यवस्था सिर्फ वैकल्पिक है और कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।